आपने आज शायद यूपीआई से 100, 500 या 1000 किसी को भेजे होंगे। बस मोबाइल निकाला, क्यूआर कोड स्कैन किया, अमाउंट डाला, यूपीआई पिन डाला और कुछ ही सेकंड में सामने वाले के फोन पर मैसेज आ जाता है, पेमेंट रिसीव्ड। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये 100 रुपया आपके अकाउंट से निकलकर सामने वाले के अकाउंट तक पहुंचता कैसे है? क्या पैसा इंटरनेट के रास्ते आपके फोन से या उसके फोन में जाता है? क्या गूगल पे या फोन पे आपका पैसा अपने पास रख लेता है? और इस पूरे बैंक प्रोसेस को और एनपीसीआई का क्या काम होता है, आज इस पूरी कहानी को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को 100 रुपया भेजना है, तो आपने कोई यूपीआई ऐप खोला, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। अपने दोस्त का यूपीआई आईडी डाल, उसका क्यूआर कोड स्कैन किया और अमाउंट 100 की अमाउंट डाल दी। अब आपने जैसे ही यूपीआई पिन डाला, ट्रांजैक्शन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। लेकिन सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है, आपके मोबाइल से 100 का कोई फिजिकल पैसा निकलकर इंटरनेट के रास्ते से दोस्तों के मोबाइल में नहीं जाता है। असल में आपके बैंक अकाउंट में मौजूद पैसे का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होता है। अब पहला काम होता है आपके बैंक अकाउंट से 100 डेबिट होना। पेमेंट अथॉराइज होने के बाद आपका बैंक चेक करता है कि अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस है या नहीं और ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करता है। अगर सब सही है तो आपका अकाउंट से बैलेंस 100 कम हो जाते हैं। लेकिन अब सवाल है कि 100 किसके अकाउंट में जाना है? यहीं से यूपीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर की असली भूमिका शुरू होती है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जो अलग अलग बैंक को आपसे कनेक्ट करके इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट करने में मदद करता है। यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर को एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑपरेट करता है। आसान भाषा में समझेंगे तो यूपीआई एक तरह का डिजिटल पेमेंट नेटवर्क है जो ट्रांजैक्शन को सही जगह तक पहुंचाने में मदद करता है। अब मान लीजिए आपका बैंक एसबीआई है और आपके दोस्त का बैंक एचडीएफसी है। आपने एसबीआई अकाउंट से 100 रुपया भेजे और रिसीव का अकाउंट एचडीएफसी में यूपीआई सिस्टम ट्रांजैक्शन की जानकारी वही रिसीविंग बैंक रूट करने में मदद करता है। इसके बाद रिसीवर का बैंक ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करता है और उसके अकाउंट में 100 क्रेडिट कर देता है। कुछ ही समय बाद आपके फोन पर आता है पेमेंट सक्सेसफुल और आपके दोस्त के फोन पर आता है 100 रिसीव्ड। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आती है, अगर आपने गूगल पे या फोन पे या पेटीएम किया है तो क्या आपका 100 गूगल पे या फोन पे के अकाउंट में चला गया है? नहीं। यूपीआई ऐप मुख्य रूप से पेमेंट इंटेक्ट करने में, ट्रांजैक्शन का इंटरफेस देने में मदद करता है। आपका एक्चुअल बैलेंस आपके बैंक अकाउंट में ही रहता है। जब आपका पेमेंट करते हैं तो बैंक के बीच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के जरिए डेबिट और क्रेडिट प्रोसेस होता है। इसे एक आसान एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक डिजिटल नोटबुक है जिसमें लिखा है कि आपके अकाउंट में 1000 है। आपने दोस्त को 100 भेजे। अब आपके अकाउंट की एंट्री 1000 से 900 हो गई है। दूसरी तरफ आपके दोस्त के अकाउंट में 500 थे, तो ट्रांजैक्शन के बाद उसकी एंट्री 600 हो सकती है। कोई 100 का नोट हवा में उड़कर उसके फोन में नहीं गया। असल में बैंकिंग सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अपडेट होता है। अब सवाल आता है कि यह ट्रांजैक्शन इतनी तेजी से कैसे होती है? इसका कारण है डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। बैंक, पेमेंट नेटवर्क और सिक्योरिटी सिस्टम मिलकर ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करता है। जब आप यूपीआई पिन डालते हैं तो ट्रांजैक्शन को अथॉराइज करने के लिए सिक्योरिटी चेक करता है। अगर डिटेल सही होगा तो अकाउंट में बैलेंस और ट्रांजैक्शन सफल होता है, तो पेमेंट आगे प्रोसेस हो जाता है। और यही वजह है कि हम छोटी से छोटी पेमेंट कुछ ही सेकंड में कर लेते हैं। पहले 100 देने के लिए कैश निकालना पड़ता था, फिर छुट्टे पैसे की प्रॉब्लम होती थी। लेकिन यूपीआई ने पेमेंट को इतना आसान बना दिया है कि आज चाय, सब्जी, टैक्सी, शॉपिंग या दोस्तों को पैसा भेजने तक के लिए क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट रिसीव कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल है, अगर आम यूजर ने यूपीआई पेमेंट करने के लिए डायरेक्ट चार्ज नहीं लिया जाता है तो इस पूरे सिस्टम का खर्चा कौन उठाता है? इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यूपीआई इकोसिस्टम में बैंक्स, पेमेंट एप्स, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर और दूसरे पार्टिसिपेंट्स शामिल होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, सिक्योरिटी रखना और ट्रांजैक्शन की प्रोसेस करने में कॉस्ट आती है। इसलिए यूपीआई सिर्फ एक मोबाइल ऐप समझना गलत होगा। इसके पीछे पूरा फाइनेंशियली टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम काम करता है। तो अगली बार जब आप 100 रुपए का यूपीआई पेमेंट करें तो याद रखिए आपके फोन से कोई 100 का नोट सामने वाले के फोन में नहीं गया। आपके बैंक से 100 डेबिट किया गया। यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर को ने ट्रांजैक्शन को सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मदद की और रिसीवर के बैंक ने उसके अकाउंट में 100 क्रेडिट कर दिए। यानी यूपीआई का असली मैजिक पैसा भेजने में नहीं, बल्कि बैंक के बीच इंफॉर्मेशन और पेमेंट को इतनी तेजी से और सिक्योरिटी के साथ प्रोसेस करने में मदद करता है। और यही वजह है कुछ ही सेकंड में आपका 100 एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट तक पहुंच जाता है। अब अगली बार जब आप क्यूआर कोड स्कैन करें तो 100 भेजें तो आपको पता होगा कि उसके एक छोटे से पेमेंट के पीछे पूरी बैंक नेटवर्क कैसे काम करता है। तो आई होप ये डॉक्यूमेंट्री आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही रियल इंडियन डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आई हो तो वीडियोस को आप लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यारी सी स्माइल के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।